जाओ तब भी नहीं मानेंगे, पार्लियामेंट में बहस करो तब भी नहीं मानेंगे। ये वही बिल है जिस तरह से कोटा कानून के तहत जब बिल आया था तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और विपक्ष ने अपनी सारी बातें करते करते लास्ट में कानून वही बना जो जनता के हित में नहीं था। लाखों लोग उससे सफर किए और आज उस कानून का क्या हाल है वो आप देख लीजिए। 1960 में मृत्यु भोज अधिनियम बना कि आप मृत्यु भोज नहीं कर सकते, पर आज तक देख लीजिए सरकार ने एक भी एफआईआर पूरे देश में नहीं लॉन्च की। ये सब कानून बना बना के लोग केवल ठंडे बस्ते में रख रहे। ये बात मुस्लिम मुस्लिम जो है पसमंदा की करते हैं, हिंदू पसमंदा में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू हुआ कितने साल हो गए, आज तक दलित ओबीसी एससी एसटी आदिवासी के पास जमीन ही नहीं है, घर बनाने को जमीन नहीं है। तो दलित जब आप सरकार होके जमींदारी उल्लंघन अधिनियम लगा करके आप दलित पसमंदा पिछड़ों आदिवासियों को 1 इंच जमीन नहीं दे पाए, तो आप कैसे हम ये मान लें कि आपके इस बिल के तहत आप गरीब मुसलमानों का कल्याण कर पाएंगे। दूसरी बात राजीव जी, इस बिल में वक्फ बाय यूजर पर लास्ट शुरू से हम लोग जोर दे रहे हैं। पूरे देश का मुसलमान ये कह रहा है कि भाई आज बिहार के अंदर देखिए सर्वे हो रहा है, 99% लोगों के पास कोई कागज ही नहीं है। सर्वे सरकार को बंद करना पड़ा, इतना विद्रोह हो गया कि सर्वे बंद करना पड़ा। सर्वे हुआ, बिहार में किसी के पास कागज नहीं है, आज परेशानी का एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। इसी तरह से वक्फ बाय यूजर में आप जो जिस तरह की दे रहे हैं आप काम, इसमें कल को डीएम ले आकर के बुलडोजर से मस्जिदें गिरा देंगे, दरगाह तोड़ देंगे, सब किसी के घर तोड़ देंगे। फिर वह लिमिटेशन एक्ट को आपने समाप्त कर दिया, लिमिटेशन एक्ट का प्रोविजन खत्म कर दिए। एक भी मुसलमानों की कही हुई बात जो आप, ठीक है आप संशोधन कीजिए, संशोधन हर चीज का समय का मांग होती है, लेकिन बिल्कुल आप सिरे से खारिज कर दें कि नहीं हमको आपको सुनना ही नहीं है, ठीक, आपकी हर चीज को हमें लूट लेना है ठीक है कानून बना करके। जी, तो ठीक है, उसका कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, अभी बिल राज्यसभा में है, ठीक, लड़ाई अभी खत्म थोड़ी नहीं हुई है, चलिए, अभी तो बहुत कुछ आगे होना है। चलिए फाजिल भाई, सब भारत के संविधान ने, बाबा साहब के संविधान में चलिए, जो किसानों को अधिकार दे रखा है वो मुसलमानों को भी चलिए, दे रखा है। ठीक है ऐसा फाजिल, थोड़ा है कि ठीक वो है, अलग है। ठीक है फाजिल भाई, मैंने आपका भी पूरा, इसीलिए मैंने आपको बीच में रोका नहीं। लेकिन आपने एक बात कही कि डीएम दरगाह तोड़ देंगे, डीएम मस्जिदें तोड़ देंगे। कल मैं बड़े गौर से किरण रिजिजू को सुन रहा था, मैंने गृह मंत्री अमित शाह को भी सुना। इन दोनों ने शुरुआत में भी यही बात की कि ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट में जब सम अप कर रहे थे किरण रिजिजू, तब भी उन्होंने कहा कि मैं कई बार इस बात को समझा चुका हूं, इस तरीके की कोई चीज कहीं नहीं है। आपने एक बार फिर इस बात को यहां सामने रखा है, क्योंकि आप मेरे पैनलिस्ट हैं, तो मैं अपने पैनलिस्ट के पास ही आपकी इन बातों को भी ले जाना चाहूंगा। मैं नहीं, एक मिनट, तारिक खान साहब के पास मैं जाऊंगा। अब मैं तारिक खान साहब का रुख कर लेता हूं, समाजवादी पार्टी के एसपी हैं, समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था, अखिलेश यादव उनको सुना हमने। तारिक भाई, अब तो राज्यसभा में इस पर चर्चा हो रही है, अब आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या अभी भी आपको वही कमियां, वही चीजें दिखाई पड़ रही हैं? कर्नाटका में पसमानदा मुसलमानों के खिलाफ जो प्राविधान किया जा रहा था, उनको अधिकार देने का विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी वक्फ बिल में पसमानदा मुसलमानों को रखने की बात करती। वो भारतीय जनता पार्टी जिसके पास एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है, वो मुसलमानों की हक की बात करती। बड़ा ही अच्छी बात है भाई, मानना पड़ेगा। पार्लियामेंट के अंदर जो मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू साहब, उन्होंने झूठ बोला। झूठ क्या बोला? उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की जमीन पर क्लेम किया गया कि वो जमीन वक्फ की है। वक्फ बोर्ड दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, वक्फ बोर्ड के दिल्ली के सीईओ ने कहा कि यह जानकारी गलत है, झूठ है, पर्दाफाश हो गया। ये क्लेम बदरुद्दीन अजमल साहब ने किया था, जो आसाम से एआईयूडीएफ के। हाँ, ये क्लेम उनका था। झूठ नंबर 1, पार्लियामेंट के फ्लोर पे झूठ बोल। फिर झूठ नंबर 2 एक्सपोज कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के जो त्रिची गांव है, वहां पर 1500 एकड़ की जमीन पे वक्फ ने कब्जा कर लिया। ठीक है, जेपीसी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि जेपीसी की रिपोर्ट एक्सपोज नहीं होती, हमारे पास नहीं है। यह बात तमिलनाडु से एमपी ए राजा साहब ने कही पार्लियामेंट के अंदर, और कहा मैं इस्तीफा दे दूंगा। जेपीसी की रिपोर्ट में लिखा गया कि ये जो गांव है, पूरे जो गांव पे कब्जे की बात है, ये गलत है। जेपीसी ने वहां के कलेक्टर, रेवेन्यू ऑफिसर और वक्फ बोर्ड के सीईओ को बुलाकर इस चीज की पुष्टि की, और जेपीसी रिपोर्ट में इस चीज को लिखा गया जो जगदंबिका पाल साहब दबा के बैठे हैं। अगर
ये दो झूठ का पर्दाफाश आकर करना चाहिए। अब आते हैं टेक्निकल पॉइंट। वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया आपने। 2020 में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 99.9% वक्फ की संपत्तियां रजिस्टर हो गई। अब आप ये कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर आपको वक्फ की संपत्तियों को रजिस्ट्रेशन कराना है। जब पहले कर चुके तो अब फिर से क्यों करा रहे हैं? पहली बात, अब आपने वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया, और जो आपका क्लॉज 3B का 2 है, 2 का C पॉइंट, 3B2 का C पॉइंट वो कहता है कि आपको जमीन के कागज उस जो रजिस्ट्रेशन होगा 6 महीने के अंदर दिखाना पड़ेगा। 700 साल पुराना एक मस्जिद है, 700 पुराना एक कब्रिस्तान है, 700 साल पुरानी एक मंदिर है, कागज कहां से लेके आए? नहीं है कागज, तो उसका इस्तेमाल होता रहा, इसलिए उसको कहा गया हाँ इसके साथ हैं कि वहां इतनी सालों तो से वक्फ ने कुछ तो मेंटेन इसके किया साथ होगा हैं। तारिक भाई। नहीं है अगर तो रजिस्ट्रेशन तो आप कर चुके हैं ना। क्या मैं विरोध करता हूं अगर यही कागज मंदिर से मांगे जाए? मैं विरोध करता हूं अगर यही कागज गुरुद्वारे से मांगे जाए? मैं विरोध करता हूं अगर यही कागज किसी क्रिश्चियन के चर्च से मांगे जाए? मैं हर चीज का विरोध करता हूं। मैं आपको काट नहीं रहा हूं, लेकिन वक्फ का कहना है, जो अब तक वक्फ की तरफ से बातें आती रहेगी, उनके पास बहुत पुख्ता चीजें हैं, कब क्या कब कैसे हुआ, इसी आधार पर कई जगह वक्फ ने क्लेम भी किया। खैर मेरे पास अभी चर्चा के लिए बहुत समय है, चर्चा के लिए बहुत समय है। नीरज मिश्रा जी भी मेरे साथ, कांग्रेस एसपी स्पोक्स पर्सन मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी वक्त दूंगा। उसके बाद एसएन सिंह साहब के पास जाऊंगा, फिर आलोक मेहता सर का रुख करूंगा। लेकिन चलिए थोड़ी देर के लिए मैं राज्यसभा का रुख कर लूं, क्या चर्चा चल रही है, जेपी नड्डा क्या बोल रहे हैं। भी इस बिल का समर्थन करेगा। जैसा कि मैंने कहा कि मेरी उम्मीद है